ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड करना ड्यू टू अर्थ एट ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। और इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें पॉइंट पी तक लाना होगा एक टेस्ट मास इंफिनिटी से, और देखना होगा कितना वर्क करना पड़ा। जितना भी वर्क करना पड़ा उस वर्क को डिवाइड कर देंगे टेस्ट मास से, तो फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पी पर फाइंड हो जाना है। लेकिन वर्क का जो फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्टेंस, इस फॉर्मूले की एप्लीकेशन में कुछ कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि डिस्टेंस फाइनाइट होना चाहिए। अगर हम इंफिनिटी से ला रहे हैं, इंफिनिटी से ला रहे हैं और आर तक डिस्टेंस तक ला रहे हैं, सेंटर से रेडियस ऑफ सेंटर से डिस्टेंस आ रहे हैं, इंफिनिटी से ला रहे हैं आर तक ला रहे हैं, तो फिर क्या होगा, कितना डिस्टेंस, इंफिनिटी माइनस आर भी इंफिनिटी। तो अगर इंफिनिटी रखेंगे इस फॉर्मूले में तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, ये फॉर्मूला वैलिड रहेगा ही नहीं। दूसरे, इस फॉर्मूले के साथ एक कंडीशन और है कि ये जो फोर्स है ये फोर्स फिक्स फोर्स होनी चाहिए, वेरिएबल फोर्स ना हो। ये फोर्स ऐसी ना हो जो वेरी कर रही है, चेंज हो रही है, वेरिएबल फोर्स ना हो, फिक्स होनी चाहिए वॉट एवर बी द फोर्स। लेकिन यहाँ फोर्स वेरिएबल है। जब आप इंफिनिटी पे हैं तो फोर्स जीरो है। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ये है ग्रेविटेशनल फोर्स का। तो जब आप इंफिनिटी पर हैं तो आर की वैल्यू जीरो, फोर्स की वैल्यू जीरो। जैसे जैसे आप इंफिनिटी से पास आते जा रहे हैं वैसे वैसे फोर्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो फोर्स वेरिएबल है, वेरिएबल फोर्स है, तो ये वाला फॉर्मूला काम में नहीं आएगा, अब ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा। ठीक है, तो अब कैसे करें हम, अब कैसे करें हम, क्या किया कि फाइनल पॉइंट पी से पहले ही एक पॉइंट लिया मैंने ए, रास्ते में एक पड़ाव ए। कहा, इंफिनिटी से मैं चल रहा हूं टेस्ट मास को लेकर, इंफिनिटी से टेस्ट मास को लेकर आ रहा हूं मैं, पॉइंट पी तक मुझे पहुंचना है। तो बीच रास्ते में एक पॉइंट लिया ए। ए ऐसा पॉइंट जिसकी सेंटर ऑफ अर्थ से डिस्टेंस, सेंटर ऑफ अर्थ से डिस्टेंस इसकी कितनी है, सेंटर ऑफ अर्थ से इसकी डिस्टेंस है एक्स। उसके बाद एक और पॉइंट लिया बिल्कुल ए से थोड़ा सा डिस्टेंस पर, थोड़ा सा आगे, कितना, dx डिस्टेंस पर लिया, और इस तरह से कि ये dx इतनी छोटी है कि अगर dx को और छोटा कर दिया तो ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि a और b के बीच में डिस्टेंस बहुत कम है, नहीं के बराबर है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि फोर्स जितनी a पर उतनी ही फोर्स b पर, तो फोर्स कांस्टेंट हो गई। यहाँ फोर्स कांस्टेंट हो गई। फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस अब फाइनाइट डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस है वो, dx डिस्टेंस है, फॉर्मूला काम कर जाएगा। तो फिर ए से बी तक, ए से बी तक लाने के लिए जितना वर्क करना पड़ा, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन फाइंड करें। फिर बी से आगे थोड़ा सा पॉइंट लो सी, कितने डिस्टेंस पर, dx पर, फिर निकालो फोर्स, फिर निकालो फोर्स, फिर निकालो सॉरी वर्क, बार बार वर्क निकालो। कितनी बार निकालो, जब तक कि इंफिनिटी, इंफिनिटी से पॉइंट पी तक छोटे छोटे पार्ट कर लो अपने रास्ते के, बिल्कुल वही जैसे कि मेरठ से लेकर के वो किले से लेकर मेरठ तक के हमने पार्ट कर लिए थे, डिफरेंशिएशन कर लिया था, टुकड़ों में तोड़ लिया था। तो यहाँ पूरी की पूरी फिगर को छोटे छोटे पार्ट में, छोटे छोटे पार्ट में जोड़ दिए, तोड़ लिया। अब हर पार्ट का वर्क फाइंड करा और सारे के सारे वर्क ऐड कर दो, सारे वर्क ऐड करने पर क्या होगा, टोटल वर्क आ जाएगा, बच जाएगा, है ना। फॉर्मूला भी वही का वही रहा, फोर्स का और डिस्टेंस का कोई झंझट ही नहीं पड़ा यहाँ पर। तो छोटे छोटे पार्ट को ऐड करना क्या कहा जाता है, छोटे छोटे पार्ट्स को ऐड करना क्या कहा जाता है, बताओ, इंटीग्रेशन। सिंपल बात है, इंटीग्रेशन, ठीक है। लेट द मास m नॉट बी एट ए, कहाँ है, ए पर है। देन फोर्स ऑन द मास F वेक्टर इज इक्वल टू कितना होगा, जी एम ई एम नॉट बाय एक्स स्क्वायर, कहां से कहां की तरफ होगा फोर्स की डायरेक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन होगी ए से ओ की तरफ को, समझ रहे हो, ए से ओ की तरफ को। तो हमने इसका कहा अलोंग ए ओ, करेक्ट।
फिर स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर displacing the test mass m naught from नहीं by small distance ds vector। कहां से कहां तक? फ्रॉम ए टू बी। ठीक, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन डी डब्ल्यू कितना होगा? एफ डॉट डी एक्स, एफ वैक्टर डॉट डी एक्स वैक्टर कितना बनाइए? एफ डी एक्स कॉस थीटा। बता सकते हो थीटा कितना आया? 0। थीटा 0 क्यों है? क्योंकि आपका फोर्स भी ए से बी की तरफ को है और डिस्टेंस भी आप डी एक्स भी ए से बी की तरफ को चल रहे हो, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0 है। तो डी डब्ल्यू क्या बना आपके लिए? डी डब्ल्यू बना आपका एफ डी एक्स। ओके, देन टोटल वर्क डन फॉर bringing the test mass m naught from infinity to p। इन्फिनिटी से p तक लाने के लिए आपने कितना वर्क करना पड़ा? टोटल वर्क फाइंड करने के लिए डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट कर दीजिए। कहां से? इन्फिनिटी से r तक। क्योंकि जब आप पॉइंट p पर पहुंचेंगे, पॉइंट p पर जब आप पहुंचेंगे तो आपकी फाइनल डिस्टेंस कितनी है? सेंटर से आपकी फाइनल डिस्टेंस आर है। इनिशियल डिस्टेंस कितनी है? इन्फिनिटी। फाइनल डिस्टेंस कितनी? आर। तो इन्फिनिटी से आर तक। अब इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर, डी डब्ल्यू कितना? ये ना डी डब्ल्यू कितना है? एफ डी एक्स। फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर एफ कितना है? जी एम ई एम नॉट बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके, अब ये तीनों तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर निकल गए। W इज इक्वल टू जी एम ई एम नॉट इंटीग्रेशन फ्रॉम इंफिनिटी टू आर 1 बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये तो बचा। अब जी एम ई एम नॉट इंटीग्रेशन फ्रॉम इंफिनिटी टू आर एक्स टू दी पावर माइनस 2 डी एक्स। ठीक है, अब कितना होगा इसका? खेल करें या डायरेक्ट लिख दूं? क्या लिखूं बताओ? एक्स टू दी पावर माइनस 1 अपॉन, बहुत बढ़िया, आती नहीं है इसमें। जी एम ई एम नॉट, तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए पावर में 1 ऐड कर देते हैं और जो भी नई पावर बनी उस नई पावर से इसे डिवाइड कर दिया। लोअर लिमिट इंफिनिटी, अपर लिमिट आर। ओके, अब उसके बाद क्या करेंगे? देखो -1 हो गया है और ऊपर -1 हुआ, तो नीचे वाला -1 तो मैं बाहर ले रहा हूं। माइनस जी एम ई एम नॉट एक्स टू दी पावर -1 फ्रॉम इंफिनिटी टू आर। अब इसे एक्स टू दी पावर -1 को भी ओपन कर रहा हूं मैं। जी एम ई एम नॉट माइनस का 1 बाय एक्स हो गया ना ये, फ्रॉम इंफिनिटी टू आर। ओके, जी एम ई एम नॉट 1 बाय आर माइनस 1 बाय इंफिनिटी। ओके, 1 बाय आर माइनस 1 बाय इंफिनिटी। तो W इक्वल्स, अच्छा माइनस यहां भी आ रहा, माइनस जी एम ई एम नॉट अपॉन आर, क्योंकि 1 अपॉन इंफिनिटी तो 0 हो गया ना। ये टोटल वर्क डन हुआ। क्या निकल कर आया? टोटल वर्क डन। फिर by the definition of gravitational potential, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पॉइंट पी पर कितना था? W बाय एम नॉट। तो जब इस पूरे को एम नॉट से डिवाइड करोगे तो क्या होगा? एम नॉट खत्म हो जाएगा। क्या बचा आपके लिए? आपके लिए बचा
वीपी इक्वल्स माइनस जी एम ई अपॉन आर। ये हो गया आपका क्या, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। माइनस आ रहा है यहां पर, माइनस क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस दो बातें रिप्रेजेंट करता है। पहली बात तो रिप्रेजेंट करेगा, क्या रिप्रेजेंट करेगा, मेरी वो जो बेईमानी थी कल वाली वो पकड़ी गई, क्या कि इंफिनिटी से एम नॉट को पॉइंट पी तक लाने में वर्क करना नहीं पड़ेगा, बल्कि क्या होगा, वर्क तो मिलेगा हमें उल्टा। अगर यहाँ पॉजिटिव आता तब लिखा जाता, है ना। दूसरा रिप्रेजेंट क्या करता है, ये दूसरी एक बात और रिप्रेजेंट करता है, क्या, चलो उसे बाद में बताऊंगा, फाइल यहाँ नहीं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, हम यहाँ लिखेंगे नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट दैट वर्क इज ऑब्टेन्ड, उल्टा हमें मिलता है, ब्रिंगिंग टेस्ट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी। और इसकी यूनिट क्या होगी बताओ, क्योंकि वर्क अपॉन मास है तो इसकी यूनिट क्या होगी बोलो, जूल पर केजी। क्लियर है इतनी बात।